अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल कराची मैट्रिक बोर्ड ने ये ई शीट और ओएमआर शीट जो है जारी की है। और ये आपकी गाइडेंस के लिए है ताकि आप लोग पहले से समझ सकें कि आपको एग्जाम में किस तरह से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कराची बोर्ड में इस मरतबा सिर्फ एक पेपर 9 क्लास का मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो ई शीट और ओएमआर शीट पे लिया जाएगा। तो अब इसमें देखें, फर्स्ट शीट है। फर्स्ट शीट में आपके पास क्या है, यहाँ पे क्लास मेंशन करना है, ग्रुप मेंशन करना है। ग्रुप का मतलब है साइंस ग्रुप या कॉमर्स या कोई और ग्रुप है आपका। डेट, जो एग्जाम की डेट होगी उस दिन की वो डेट, और यहाँ पर आपको उसका ईयर लिख देना है। तो यकीनन 2025 है ये, तो 20 इन्होंने लिखा है, 25 लिख दीजिए। तो ये दिस दिस इज फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2025। और सेकेंड एनुअल ये इसलिए कहला रहा है कि इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने जो सप्लीमेंट्री एग्जाम लिए हैं उसको फर्स्ट एनुअल कह देते हैं, और जो आपका अप्रैल मार्च अप्रैल वाला जो एग्जाम होता है इसको सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन कह देते हैं। मतलब सप्लीमेंट्री इन्होंने अब यूज नहीं करते, इस वजह से ऐसा है। सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है या कंप्यूटर साइंस है, वॉट एवर जो भी है। और फिर यहाँ पे क्या है, SSC पार्ट 1 या पार्ट 2। तो इस साल तो क्योंकि पार्ट 1 से ही शुरू हो रहा है, पार्ट 2 के एग्जाम तो ई शीट पे नहीं होंगे। वो अपने जो भी प्रीवेलिंग मेथड यानी कि रिवायती तरीके हैं उसी पर होगा। लेकिन 9 का पेपर होगा तो अब यहाँ पे SSC पार्ट 1, लेकिन अगले साल जब आप पार्ट 2 में जाएंगे तो वहाँ पे 2 लिखेंगे। सेंटर नेम, जो भी आपका स्कूल नेम है, जहां पर आपका सेंटर पड़े, आपका स्कूल नहीं जहाँ पे आपने स्टडी की है वो नहीं, बल्कि जहां पर आप सेंटर, जिस एग्जाम में जा रहे हैं, जिस जगह पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये वो लिखा जाएगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा हुआ होता है। फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, ये मैं आपको लिखना भी इसी वीडियो में आगे दिखा दूंगा। और रोल नंबर यहाँ पर इन बॉक्सेस में लिखा जाएगा और यहाँ पे फिल किया जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने आपकी गाइडेंस के लिए मेथड भी दिया हुआ है कि किस तरह से इन सर्किल को फिल करना है। आप भले यहाँ पे सर्किल को फिल कर रहे हो, या इसका जो फर्स्ट पेज यानी सेकंड पेज जहाँ पे यहाँ पे हिदायत हैं, और थर्ड पेज पे यहाँ पे आपको ओएमआर शीट के लिए, यहाँ पर MCQs के लिए आंसर दिए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको तमाम हिदायत दी गई हैं, जो मैं भी आपको समझा भी दूंगा कि ये जो अपना रोल नंबर किस तरह से फिल करना है। पेपर शुरू करने से पहले पूरी कॉपी को देख लेना है ताकि आइडिया हो कि आपके पास कितने पेजेस हैं। पेजेस तो हमें मालूम हो गया कितने हैं, लेकिन किस तरह से हमें इसको आंसर लिखना होगा। फिर उसके बाद ये बात आप जानते हैं कि सेक्शन अलिफ यानी सेक्शन ए इज फॉर MCQs, सेक्शन बी फॉर स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड सेक्शन सी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। हर सवाल के लिए कॉपी में मखसूस सफात दिए गए हैं, लिहाजा दी गई जगह के अंदर ही जवाब तहरीर करें। तो कराची बोर्ड की कॉपी यही है, सक्कर बोर्ड की कॉपी भी इस कमोबेश इसी तरह की है। अब यहाँ पे आप देखिए, पहला जो सफा है आपका, यानी जहां से आपको एग्जाम शुरू करना है, बेसिकली दिस इज पेज नंबर 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जो भी क्वेश्चन पेपर पे आपको MCQs दिए गए होंगे, तो बास पेपर्स में 15 MCQs अटेम्प्ट करना होता है और बास पेपर्स में 12 MCQs अटेम्प्ट करना होता है। इन्होंने 15 दे दिए हैं, तो अगर आपके पेपर में 12 MCQs हैं, आप 12 तक करेंगे और इन 13 को ब्लैंक छोड़ देंगे। तो जैसा पेपर होगा उसके लिहाज से आपको अटेम्प्ट करना होगा। फिर आ जाइए शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये बहुत अहम है कि MCQs के पीछे जो शीट है इसके ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना। लिखा हुआ है नॉट फॉर यूज, इसको रफ वर्क के लिए भी यूज नहीं करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो उसका इंप्रेशन अगर यहाँ कहीं पर आ गया तो फिर आपका वो MCQs गलत भी कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि MCQs में जैसे ABCD 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से आपको एक ही ऑप्शन फिल करना है, दूसरे ऑप्शन में डॉट भी नहीं लगाना है। तो अगर आपने खुदा न खास्ता इस पेज पे कुछ लिखा तो ये इसका इंप्रेशन आपके MCQs के किसी, ये जो बबल है इसके ऊपर आ सकता है। तो हमें इसको अवॉइड करना है। तो इसलिए ये इन्होंने खुद ही लिख दिया है। याद रखिएगा, इसको रफ वर्क के लिए भी यूज नहीं करना है। इवन कि आप इसे पेंसिल से भी यूज ना करें यहाँ पे कुछ, क्योंकि सम टाइम पेंसिल से इतना गाड़ के लिखा जाता है कि उससे कोई होल भी हो सकता है। और अगर वो खुदा न खास्ता यहाँ कहीं आया तो ये आपके मार्क्स पर अफेक्टेड हो सकता है।
तो इसलिए इसको अवॉइड कीजिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो आंसर होता है आमतौर पर 3 to 5 लाइंस में आराम से आ जाता है, लेकिन इन्होंने आप देखें पूरा पेज दिया हुआ है, क्योंकि पहली मरतबा पेपर हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता ही अपने जो भी इसका सही मेथड है उस पर आ जाएंगे, क्योंकि एक पेज पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने नंबर ही दे दिया है आपको, उस नंबर के लिहाज से ही यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ अटेम्प्ट करेंगे, फिर 3 करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नहीं, 10 तो यहाँ पर हुए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास हैं। अब ये 10 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करना होंगे ये आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा। लेकिन अब अगर सपोज करें कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया है, तो 2 आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया, फिर आपको 3 अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको 4 अटेम्प्ट करना है, तो आप 4 को यहाँ पे अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपको अपना आहिस्ता आहिस्ता पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और अगर तमाम ही क्वेश्चंस में चॉइस अगर इस तरह से देते हैं कि जनाब 4 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 में से एक अटेम्प्ट करना है, तो आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसकी यहाँ पर हेडिंग डालिए और आप उसका आंसर लिख दीजिए। यानी सपोज करें कि अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट से बात करूं, क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूं मेनली, तो अगर उन्होंने एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट डाउन द नेम ऑफ 3 डिजीजेस, वाटर वाटर बॉर्न डिजीजेस, और करके फिर उन्होंने दे दिया है कि राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो आप उसमें से जो अटेम्प्ट करेंगे उसकी हेडिंग और फिर उसका आंसर लिख दीजिए। उसमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं कि हमने और अटेम्प्ट किया है कौन सा है। तो लाजमी सी बात है, एग्जामिनर को मालूम होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 4 में 2 ही ऑप्शन थे, 2 में से कोई एक अटेम्प्ट किया होगा। तो इस तरीके से आप ये सेक्शन बी को अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन बी के बाद आइए सेक्शन सी। सेक्शन सी में इन्होंने 2 पेजेस दिए हुए हैं। अच्छा, अब सेक्शन सी के आंसर्स में हमारे यहाँ एक रुझान ये है कि जनाब वो बहुत बड़ा आंसर होना चाहिए, जितना बड़ा आंसर होगा उतने मार्क्स मिलेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। आपके आंसर के तमाम कंटेंट्स पूरे होने चाहिए, 2 पेजेस बहुत है। 2 पेजेस में आराम से आंसर आ जाएगा। अगर आप नोट करें तो एक पेज में कितनी लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 यहां तक हो गई। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, और 28 के बाद भी 29। सो 29 लाइंस आपको दी हुई हैं, तो 2 पेजेस में अगर आप मिलाएं तो 29 और 29 ये लाइंस बन जाती हैं आपके पास 58। सो 58 लाइंस आर एनफ फॉर एनी लेंथी आंसर, इवन फॉर इंटरमीडिएट एज वेल। ये सिर्फ मैट्रिक की बात नहीं है, 9 मैट्रिक की बात नहीं है, इंटरमीडिएट में भी ऐसा ही है। फिर यहाँ पे आपको कितना अटेम्प्ट करना है, देखें ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका लॉन्ग है, 13 भी लॉन्ग है, 14 भी लॉन्ग है, और 15 भी लॉन्ग है, 16 भी लॉन्ग है। तो अब इनमें से कितने अटेम्प्ट करना है ये उसमें डेफिनेटली चॉइस होगी। तो बाकी अब सपोज करें कि आपने वहां से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थे, तो आपने अटेम्प्ट किया है, 12 अटेम्प्ट कर लिया, यहाँ तक आपको 12 का आंसर आ गया। 13 आपने अटेम्प्ट नहीं किया। 13 आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें आप इस तरह से एक फुल लाइन जो है उसमें क्रॉस में लगा दीजिए, और उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 13 है, 13 पे भी आपने इसी तरह से एक फुल लाइन लगा दी। ये 13 का सेकंड पेज है ना, दोनों पेजेस पे लाइन लगा दीजिए। फिर उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है 14, तो 14 आप अटेम्प्ट कर लीजिए। आपने क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करना है। फिर 15, 16 अटेम्प्ट नहीं करना है, 15, 16 पे भी आप क्रॉस कर दीजिए। तो इस तरह से, या अच्छा, हर शीट पे आप देखिए क्यूआर कोड है, तो एक क्यूआर कोड एक कॉपी का होगा, तो इस क्यूआर कोड से आपकी कॉपी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इस क्यूआर कोड के ऊपर भी कुछ नहीं लिखना, इस बार कोड पे भी कुछ नहीं लिखना है आपको। किसी भी तरह से कोई इंक वगैरह इस पे नहीं गिरनी चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद
एग्जामिनर्स के लिए, जो भी सिस्टम का पार्ट है, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टी होगी कि अब ऐसे स्टूडेंट के लिए किस तरीक़ा से हम अ, उसको एग्जामिन किया जाए। क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं कंप्यूटराइज सिस्टम में, ऑटोमेटिकली जो है ये वहाँ से मार्क्स और आपकी कॉपी जो एग्जामिनर को दी जाएगी वो इसी के थ्रू दी जाती है। तो अब इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम देखते हैं हमें कॉपी को फिल कैसे करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो ये टाइटल पेज होगा आपकी शीट का। इस टाइटल पेज में क्या है, आपको अपने क्लास लिखना है। तो क्लास आपकी नाइन्थ है, तो आप उसे नाइन्थ लिखिए, या फिर आप इस तरह से नाइन्थ लिख दें, जैसे आपकी मर्जी में। ग्रुप आपका कौन सा है, आपका ग्रुप जो है साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, जो भी है आप यहाँ पे अपना ग्रुप मेंशन कर दें। जैसे कि हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साइंसिस के होते हैं, तो साइंस लिख दिया। डेट, जो भी आपके एग्जाम की डेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई एग्जाम जो है 7 अप्रैल को है, तो आप मुख्तलिफ तरह से डेट डाल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले भी आप लोग डालते रहे हैं, 7/4/2025। और यहाँ 2025 नहीं भी लिखते तो यहाँ पे 25 के लिए यहाँ पे इन्होंने स्पेस दी हुई थी। या अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं, आप दूसरा तरीका लिखने का ये है कि आप यहाँ लिखें April 07 और यहाँ पर 25 लिख दीजिए। सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, जो भी पेपर है। इस साल सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर कराची बोर्ड में ई शीट पर होगा। और एसएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 डेफिनेटली, क्योंकि पार्ट 1 से शुरू हो रहा है तो आप लोग पार्ट 1 में हैं, 1 लिख दिया। यहाँ पे आपका सेंटर का नाम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल। और उसका अगर कोई पार्टिकुलर नेम है तो वो मेंशन कर दीजिए, या फिर अगर नाम ही यही है तो फिर लाजमी सी बात है साथ में आपके एरिया का नाम लिखा हुआ होगा, वो इसे यहाँ लिख दीजिए। अगर आप उसके बाद सेकंड लाइन में भी आ जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद ये ई शीट को कैसे फिल करते हैं, ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में अ, अलग से दिखाऊंगा मैं। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि जब हम फिलिंग करते हैं तो उसके लिए इन्होंने मेथड दिए हैं, इसको मैं भी इसी वीडियो में आगे चल के बताऊंगा मैं। अच्छा, यहाँ पर ये तमाम मालूमात आप अपने माइंड में रखिएगा, ये सब दी हुई होंगी। दोबारा पढ़ लीजिएगा, वीडियोस को बार बार देखें। और इस वीडियो को बार बार देखने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि आपको एग्जामिनेशन पेपर में ये देखना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा। उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही मेंशन किया गया है। सो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट राइट योर रोल नंबर, क्लास, ग्रुप, डेट, जो कि हम लिख चुके हैं, अभी आपने देख लिया। कॉपी के पहले सफे पर रोल नंबर, क्लास, ग्रुप, तारीख, सेंटर, मजमून और इसका हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त लिखें, उसमें गलती का कोई जवाब मत छोड़िएगा। पेपर शुरू करने से पहले कॉपी का जायजा लेना है। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि मेरे पास पुराना पेपर रखा हुआ है 2023 का। अब यहाँ पर एमसीक्यूज में इन्होंने स्टार बनाया हुआ था, जिसमें हमें आंसर वहां पे अपने क्वेश्चन के सामने लिखना पड़ता था। लेकिन अब आपको क्या करना होगा कि जो पेपर ई शीट पर या ओएमआर शीट पर होगा, वहां पर यह स्टार नहीं बना हुआ होगा, बल्कि वहां पे ऑप्शन होगा A B C D। इसी तरीके से भी होगा A B C और डी। इस तरह यहाँ पे भी होगा A B C और डी। तो अब हमें यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर एग्जाम में अक्सर टिक करना मना होता है, क्योंकि वो फिर पेपर में चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमने इस तरह से इसको आंसर को सिलेक्ट कर लिया। हमने कहा कि जी फर्स्ट का आंसर जो है सी है, फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ये मैं यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में अवॉइड कीजिएगा। और ड्राई सेल का वोल्टेज 1.5 होता है, तो इसका सेकंड का आंसर बी है। थर्ड है लीकेज ऑफ हीलियम गैस थ्रू गैस बलून इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफ्यूजन, इसका आंसर भी बी है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन। मैं तो यहाँ पे तीनों एक साथ कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है पहले का आंसर सी है और
बाकी दो का आंसर वो बी है। तो हम क्या चले जाएंगे, हम ये क्वेश्चन पेपर देखते हुए अपनी आंसर शीट पे पहुंच जाएंगे। यानी आपने फर्स्ट का आंसर सी था, आपने सी फिल कर दिया। सेकंड का आंसर आपने देखा था बी है, अगर कंफर्म नहीं है तो दोबारा उसको जाकर चेक कर लीजिए, ताकि ये एक ही मर्तबा फिल होगा, क्योंकि पेन से फिल करना है, पेंसिल से नहीं करना है। और पेन भी आपका बॉल पेन होना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर्स की बैक साइड पे इंप्रेशन दे देता है। थर्ड का भी आंसर बी था। और इसी तरह से फोर फाइव सिक्स सबके कोई ना कोई तो यकीनन आंसर होंगे। आपने इन सबको इसी तरीके से फिल कर लेना है। सपोज करें कि फोर का आंसर ए था, तो ए कम्प्लीटली फिल कर लेंगे। सपोज करें इसका आंसर फाइव का फिर बी था। फिर सपोज करें कि आपका, आपने फिर क्वेश्चन पेपर में देखा कि सिक्स का आंसर सी है, आपने सी फिल कर दिया। सेवन का आंसर डी है, डी, सेवन का आंसर भी सपोज करें कि बी है, आपने इसको बी फिल कर दिया। एट का आंसर डी है, आपने डी फिल कर दिया। लेकिन थोड़ा सा बाहर निकल के, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो, वैसे तो आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा भी बाहर ना जाए। मैं तो डिजिटल पेन यूज कर रहा हूँ, तो हैंड स्लिप करेगा यहाँ पर। और फिर सपोज करें नाइन का आंसर ए है, टेन का आंसर बी है, और सपोज करें कि अलेवन का आंसर जो है डी है, और ट्वेल्व का आंसर भी डी है। तो ट्वेल्व क्वेश्चन थे आपके पास। तो अगर बाकी हैं तो उसमें फिल नहीं करना है, उसको आप इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। और याद रखिएगा, अगर आपने एक से ज्यादा फिल कर दिया तो फिर वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, अब एक मरतबा आप अपने इस ओएमआर शीट पर, दिस इज ओएमआर शीट, उस पर आप नजर डाल दीजिए। अगर कहीं पे हल्का फुल्का आपको नजर आ रहा है तो आप इसको भी फिल कर दें। इसमें काफी ब्लैंक है। और एहतियात से, थोड़ा सा टाइम लग जाए तो आपके यहाँ पे सॉलिड मार्क्स हैं। ये 12 मार्क्स सॉलिड मार्क्स है। और अगर कहीं पे गलती हो गई है तो याद रखिएगा, ये शीट कोई, हम खुद तो चेक करेंगे नहीं, एग्जामिनर नहीं चेक करेगा ये कंप्यूटराइज चेकिंग होगी। और अगर कंप्यूटराइज चेकिंग है तो आपने सोचा जी मेरे 12 में सपोज करें कि आपने डबल मार्क कर दिया है, तो आपने सोचा कि चले हम 12 को जो है ना यहाँ से काट के हमने 12 को यहाँ पे लिख दिया, और 12 को यहाँ पर हम जो है फिल कर दें कि नहीं नहीं इसका आंसर तो बी था, हमने यहाँ पे ये गलत लिख दिया था। तो ऐसा नहीं है, ये तरीका गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि आपकी मशीन तो 13 14 15 को, यानी 13 से ऑनवर्ड चेक ही नहीं करेगी ना। मशीन में तो जो, यानी आपकी जो हमारी मशीन होती है, उसमें तो जैसा फिट किया गया वो उसी को सिलेक्ट करेगा। वो तो यही अटेम्प्ट करेगा, वो देखेगा कि जी 12 ने तो आपने दो अटेम्प्ट कर लिए, तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो वो 13 को नहीं कंसिडर करेगी कि आपने जनाब उसको 13 को वो कर दिया है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ओएमआर शीट की। तो ये हो गया आपके पास। अब आ जाते हैं बी सेक्शन की तरफ। अच्छा देखिए, अब आपने ओएमआर शीट में एमसीक्यूज फिल करने के बाद जो भी आपके पास एलोकेटेड टाइम था, आप ने सेक्शन बी ओपन किया। सेक्शन यू में क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एनी 8 क्वेश्चंस। और कितने क्वेश्चंस गिवन है इसमें? इसमें आपके पास 13 यानी 12 क्वेश्चंस गिवन है। लेकिन अब जो है आपको 12 क्वेश्चंस गिवन नहीं होंगे, बल्कि अब आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस गिवन होंगे 11 तक। अब 11 में से अटेम्प्ट कितने करना है? सपोज करेंगे यही क्वेश्चन पेपर है और आपको इसमें से टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है तो
टू क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म पीरियड एंड ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल? आइडेंटिटी आइडेंटिटी पीरियड एंड ग्रुप ऑफ N7 एंड Na11। यानी ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने इसके बाद चले जाना है अपनी ओएमआर शीट पर। तो ओएमआर शीट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर ओएमआर शीट पर आप जाकर ये हेडिंग यूज करेंगे। जगह देखते हुए जितनी स्पेस है उसके लिहाज से आप अपनी हेडिंग का साइज खुद डिसाइड कीजिएगा। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर हमें फिलहाल तो बहुत ज़्यादा स्पेस दी गई है, फुल पेज दिया हुआ है, लेकिन आने वाले वक्तों में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए फुल पेज के बजाय एक पेज पर आप दो आंसर भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें या फिर यहाँ से स्टार्ट करें। आपने हेडिंग डाल देना है पीरियड, और पीरियड की जो भी डेफिनेशन है वो आपने लिख देना है कि फॉर एग्जांपल periods are the horizontal rows in periodic table and where all the elements have same number of orbits। फिर उसके बाद आपने हेडिंग डाल देना है ग्रुप की डेफिनेशन लिख देंगे। मैं वो सब लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसे इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ पेपर शीट फिल करना सीखना है। फिर इस तरह से ग्रुप की डेफिनेशन हम लिख देंगे यहाँ पर। और फिर हमें कहा गया था कि आइडेंटिफाई करना है कि N7 और सोडियम 11 बेसिकली इनकी जो सफिक्स है वो एज अ सब स्क्रिप्ट ये लिखा जाता है लेफ्ट साइड पे, लोअर साइड पे यहाँ पे। तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको इसका पीरियड और ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेना है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो एज पर द क्वेश्चन यू कैन फाइंड द पीरियड एंड ग्रुप फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। तो अब उसमें यही है कि आपका आंसर मैक्सिमम देखें हाफ पेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आने वाले दिनों में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उसके लिए हाफ पेज गिवन होगा। अब इसके बाद आपको बाकी पेज यूज नहीं करना है। फिलहाल इन्होंने एडिशनल पेज इसलिए दिया हुआ है, ज्यादा स्पेस इसलिए दे दी है कि अगर, क्योंकि पहली मरतबा अटेम्प्ट है और स्टूडेंट को हम कॉपीज चेक करते हैं तो ये भी नजर आता है कि उससे गलती हो जाती है, वो दोबारा अटेम्प्ट कर लेता है। फिर उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सपोज करें कि आंसर अटेम्प्ट करना चाहा, बीच में आके आपने जो भी आंसर अटेम्प्ट किया इस आंसर को अटेम्प्ट करते हुए आगे आप कुछ भूल गए, तो फिर आप क्या करें? इस पेपर को क्रॉस कर दीजिए, हाथ से कर दीजिए या स्केल रखकर जिस तरह से क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिख लीजिए क्वेश्चन कैंसिल्ड। क्वेश्चन कैंसिल्ड। अच्छा, क्वेश्चन कैंसिल लिखना जरूरी है, वरना कैंसिल का मतलब कि कॉपी का कैंसिलेशन भी समझा जा सकता है। यानी कि आप ये इस पेपर को नॉट अटेम्प्टेड में रखना चाह रहे हो, इसके मार्क्स आप काउंट नहीं करवाना चाहते। तो ये ख्याल रखिएगा, अगर क्वेश्चन कैंसिल करें तो क्वेश्चन कैंसिल कर लेना है। फिर क्वेश्चन कैंसिल करने के बाद आपने कहा जी मैं तो थर्ड नहीं अटेम्प्ट करा, मैं तो 4 अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास चॉइस थी। अगर चॉइस होगी तभी ऐसा कर सकते हैं। तो फिर आप चले गए क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपने फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लेना है।
जो भी आपने अटेम्प्ट किया जहां तक भी आया। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपने कहा जी मैं 5 अटेम्प्ट नहीं करूंगा। आपने पहले से डिसाइड कर लिया क्वेश्चन देखते ही कि मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो जब अटेम्प्ट ही नहीं करना है तो फिर आप उसको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। पेन से ही ड्रॉ कीजिएगा। आपने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब है कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना था, तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपने जो भी अटेम्प्ट करना था आपने इसको जहां तक भी अटेम्प्ट करना था अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर देखें, सपोज करें अगर यहाँ तक आपका आंसर, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको पार्टली सॉल्व करके दिखाया था, तो यहाँ तक आप इस रिमेनिंग पार्ट में लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने पहले से लाइन ड्रॉ कर ली और बाद में आपको महसूस हुआ कि ये तो हमने गलत कर दिया था, इसका सही आंसर याद आ गया, तो आप उसको नीचे इसको क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पे दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिए। क्योंकि आपको इन्होंने इतनी अनफ स्पेस दी हुई है, तो फिलहाल जो एडवांटेज दिया हुआ है उसका फायदा उठाइए। और दूसरी बात यह है कि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक सीजर कैंची का निशान है, इसके इस साइड पर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ से इस लाइन से पेपर आपका कट कर दिया जाएगा। अगर आपके लिखते लिखते थोड़ा बहुत यहाँ तक आ गया है तो चल जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ से भी ये कट कर दिया जाएगा। तो बेहतर यह है कि कैंची के निशान के अव्वल तो इस लाइन से बियॉन्ड ही ना जाए तो बेहतर है। आपको बहुत स्पेस दी गई है। तो बहरहाल इस तरह से आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थे, अगर एट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थे, आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। फिर आ जाइए आप सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में आपको सिमिलरली जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसको आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 2 पेजेस दिए गए हैं। मैं दूसरा पेज भी यहीं पर शो कर दे रहा हूं आपको, ताकि आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरह से आपको 2 पेपर हैं आपके पास। आमतौर पर ये आगे और पीछे हैं, ये फ्रंट है तो ये उसका बैक पेज होगा। यानी एक ही वर्क पर एक ही उस पर 2 पेजेस हैं, 2 सफ़ात हैं। तो आपने सपोज करें यहाँ से आंसर लिखना शुरू किया, आप अपना आंसर लिखते चले गए, वॉट एवर जो भी आंसर था। और यहाँ पर आपने 1 या 2 लाइन यहाँ की यूज कर ली, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक आपने अटेम्प्ट कर लिया आपने अपना पेपर। अब ये जरूरी थोड़ी है कि आप जो यहाँ पे एंड तक फिल करें। अगर आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया या आपको इतना आता था तो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अगले पेज पे चले जाएं। बाद में यहाँ पे याद आ गया, वापस आके दोबारा लिख दीजिए इस पे। तो लेंथी क्वेश्चन के लिए देखें इतनी जगह काफी है, आपको अपने आंसर को मैनेज करना आना चाहिए। तो जो मौजूदा क्लास 8 में स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस साल तो सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर जो है OMR शीट पर हो रहा है कराची बोर्ड में। हाँ, अलबत्ता सखर बोर्ड में तो तमाम पेपर्स ई शीट पर हो रहे हैं। तो सखर बोर्ड वालों के लिए यकीनन हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लेना है एग्जाम शुरू होने से पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और इस साल पेपर हो जाएगा। अगले साल हम जो है दोबारा इस तरह की वीडियो बनाएंगे या फिर इसी वीडियो में अमेंडमेंट कर देंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा उसी वक्त होगा जब आप प्रैक्टिस भी करेंगे। सिर्फ वीडियो देखकर और वीडियो की बातें सुनकर नहीं आप सीख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना बहुत। और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।